वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बीएड फर्स्ट सेम और संविदा ग्रेड 3 के लिए भी। जो टॉपिक है हमारा बुनियादी शिक्षा योजना। बुनियादी शिक्षा योजना क्या है जानते हैं। 1937 में महात्मा गांधी ने हरिजन नामक पत्रिका में, किस पत्रिका में? हरिजन नामक पत्रिका में राष्ट्रीय शिक्षा योजना को रेखांकित करते हुए एक लेख प्रकाशित किया। किसमें? हरिजन पत्रिका में। इस लेख में गांधी जी ने यह मुख्य विचार प्रस्तुत किया कि हमारी जो शिक्षा योजना है या शिक्षा का माध्यम है वह मातृभाषा होनी चाहिए, वह हस्तकला से जुड़ी हुई होनी चाहिए और स्वावलंबी होना चाहिए। आप जान सकते हैं कि महात्मा गांधी ने क्या कहा। 3 बातों पर फोकस किया। मातृभाषा से संबंधित होनी चाहिए, आधारित होनी चाहिए, हस्तकला से संबंधित होनी चाहिए और ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो हमें स्वावलंबी बनाए। देखते हैं अगली बात, अगली इम्पॉर्टेंट बात। अक्टूबर 1980 में कांग्रेस मंत्रिमंडल के समय वर्धा में एक शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो वर्धा में शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था। पूछता है कि कहाँ पर किया गया था, किस सन में किया गया था? 1980 में, जो कि जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में किया गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में किया गया था, जिसमें गांधी जी ने वहाँ एक समिति बनाई थी। समिति में उस योजना के अनुसार अपनी संस्तुति देने को कहा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा योजना में शिक्षा का विषय क्या क्या होना चाहिए। इस समिति ने इस कार्य योजना को कार्य रूप देने के लिए अपनी संस्तुति प्रदान की, इसलिए इसे वर्धा शिक्षा योजना के नाम से जाना जाता है। अर्थात गांधी जी के जो शिक्षा को लेकर विचार थे वो समिति में रखे गए, और समिति में रखे गए तो वो जो समिति बनाई गई थी वो वर्धा में थी, इसलिए वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जानते हैं। बुनियादी शिक्षा को हम बेसिक एजुकेशन, वर्धा शिक्षा योजना, बुनियादी शिक्षा योजना इन नामों से जानते हैं। आइए देखते हैं आगे। इसे बुनियादी शिक्षा हमने क्यों कहा? इसलिए कहा गया क्योंकि यह बालकों की आवश्यकताओं और रुचियों पर आधारित थी, उनसे संबंधित थी और सृजनात्मक एवं उत्पादक कार्यों को संतुष्टि प्रदान करती थी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सामुदायिक जीवन के मूलभूत व्यवसायों जैसे खाद्यान्न उत्पादन, वस्त्र उत्पादन आदि से भी संबंधित थी, इसलिए बुनियादी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण थी। और भी क्या कारण रहे देखते हैं, जानते हैं। बुनियादी शिक्षा के कुछ सिद्धांत गांधी जी ने दिए थे जो इस प्रकार है। नंबर 1 सिद्धांत उन्होंने दिया कि 7 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा रखी जाए, ताकि बच्चों का भविष्य निर्माण तेजी से हो, तीव्र गति से हो, विकास की ओर अग्रसर हो। मातृभाषा ही शिक्षा का माध्यम हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही। तीसरी बात जो उन्होंने कही अपने सिद्धांत में, वो कही कि शिक्षा हमारी हस्तकला पर आधारित होनी चाहिए और हस्तकला को ही केंद्र मानकर अन्य विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए। और अंत में उन्होंने कहा कि शिक्षा का वास्तविक जीवन और से संबंध और नागरिकता के आदर्शों पर बल दिया जाना चाहिए। बुनियादी शिक्षा की शिक्षण विधियों पर बात करते हैं कि बुनियादी शिक्षा में जिन विधियों को अपनाने को कहा गया वह प्रोजेक्ट विधि तथा अन्य कुछ आधुनिक विधियों के समान ही है, यद्यपि उनमें अंतर है। प्रोजेक्ट पद्धति एक शिक्षण विधि है तथा प्रोजेक्ट शिक्षा प्रदान करने का एक साधन है, जबकि बुनियादी शिक्षा में हस्तकला को साधन और साध्य दोनों माना गया है। तो देखते हैं आगे की। बुनियादी शिक्षा की शिक्षण विधियाँ, ऑब्जेक्टिव्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सी विधि बुनियादी शिक्षा की विधि है? तो याद रखेंगे करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। स्वयं करके विद्यार्थी जब सीखते हैं तो वो लर्निंग या जो हमारी शिक्षा होती है वो परमानेंट होती है, स्थायी होती है। आत्म अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, यह भी बुनियादी शिक्षा की एक विधि है कि हर बच्चे को, हर विद्यार्थी को स्वयं को एक्सप्रेस करने का हम मौका देते हैं, जिसके आधार पर उसके हुनर में, उसकी स्किल में डेवलपमेंट आता है, वो ग्रोथ करता है। भौतिक वस्तुओं के प्रयोग अथवा अनुभव से सीखना, तो जो हैंडलिंग कॉन्क्रीट मटेरियल और लर्निंग बाय लिविंग थिंग्स से वो बच्चा या बालक सीखता है। तो भौतिक वस्तु के प्रयोग के माध्यम से उसे सिखाना, ताकि उस अनुभव को अपने जीवन में वो प्रयोग करके और आगे बढ़ पाए। फिर हम बात करते हैं ज्ञान का समन्वय एवं सुसंबद्धता, अर्थात सुसंबंध करना, कोरिलेट करना। इस तरह अनुभव से सीखा, करके सीखा और फिर उसको जीवन में संबंधित किया और प्रयोग किया। यह हमारी थी बुनियादी शिक्षा की शिक्षण विधियाँ।